थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, थोड़ा सा वो भाग्यहीन। पर नालायक संतान से तो बेहतर है बेऔलाद रहे, नालायक संतान से तो बेहतर है बेऔलाद रहे। महल से झोपड़ी अच्छी है वो जो सुख से आबाद रहे, और दौलत ये किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे, परमेश्वर ना याद रहे। काहे का वो धनी है जिसको, काहे का वो धनी है जिसको निर्धन का कुछ ध्यान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो। सूरत शीरत प्यार मोहब्बत एक किए जागीर नहीं, सूरत शीरत प्यार मोहब्बत एक किए जागीर नहीं, और जिसकी इज्जत है जग में कोई उससे बड़ा अमीर नहीं। सुना है वो दिल जिसमें मजलूमों की तस्वीर नहीं, मजलूमों की तस्वीर नहीं। बंदा वो क्या बंदा जिसको, बंदा वो क्या बंदा जिसको बंदे की पहचान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा भाई कहता कुछ और करता कुछ हो वो कोई इंसान नहीं, कहता कुछ और करता कुछ हो वो कोई इंसान नहीं। बेजुबान वो पशु है जिस बंदे की कोई जबान नहीं, और आदमी वो किस काम का जिसकी किसी बात में जान नहीं, किसी बात में जान नहीं। बेईमान कहलाए वो, बेईमान कहलाए वो जिसका कोई धर्म ईमान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। जिसके पास महल और बच्चे दौलत ये सामान नहीं, जिसके पास महल और बच्चे दौलत ये सामान नहीं, भाग्यहीन है वो थोड़ा ज्यादा उसका नुकसान नहीं। देश भक्ति के बिना बिन्नत था सिंह बशर की शान नहीं, निर्दोष बशर की शान नहीं। होते हुए जो दान करे ना, होते हुए जो दान करे ना, वो भी कम नादान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो,
याद जिसे भगवान नहीं, थोड़ा सा वो भाग्यहीन है। सपूत न बन सके तो कपूत भी न बने, कम से कम पूत तो बना रहे। इसलिए भगवान ने कहा मनुर्भवे जनिया देव्यम जन्म। आज मानवता करा रही है, दानवता दंदना रही है, चारों तरफ नग्न तांडव हो रहा है दानवता का। देव दयानंद ने इसीलिए कहा था एक ईश्वर हो, इष्ट देव, उपासना पद्धति एक हो, एक विचार हो, खान पान पहरान। तुलसी ने भी कहा था, कहां है एकता? भाषा इष्ट उपासना खान पान पहरान, तुलसी जहां पर ये छह हो वहां एकता जान। यदि एकता होती, व्यक्ति धर्मात्मा और वेद की बात को मानता तो इस देश के टुकड़े न होते। अनेकों मजहब मत मतांतर इस देश में और संसार में न फैलते। भगवान ने केवल मनुष्य बनने को कहा था, ईसाई मुसलमान बनने को नहीं कहा था, जैनी सिख ईसाई यहूदी पादरी बनने को नहीं कहा। वेद ने कहा मनुर्भव, तू मनुष्य बन। यदि मनुष्य बन जाते तो देश के टुकड़े होते क्या? इसी भावना ने इस देश के टुकड़े करा दिए। और आपको पता है देश में जो पाकिस्तान बना, कुछ हमारे नेता भूल कर गए, बंटवारा भी तस्लीम कर लिया, रोटी भी बांट करके दे दी और फिर कहा हमारी आधी रोटी पर भी यदि तुम रहना चाहो काबिज तो रहो। जिनके बिस्तर बंधे हुए थे उनके फिर खुल गए। देश में आजादी आई, खून के ऊपर को तैरती हुई आजादी आई। कहां है आजादी? हम भारत माता की जय बोलते हैं, कहां भारत माता? भारत माता का कोई सर काट करके ले गया, कोई हाथ काट करके ले गया, कोई पैर काट करके ले गया। कहां भारत माता रही है? ये तो लाश पड़ी है भारत माता की। पर मानवता किसी के बाप की बपौती नहीं। मनुष्य संसार में कहीं पर भी हो सकता है। मुसलमानों के अंदर भी अच्छे आदमी हैं, ईसाइयों के अंदर भी अच्छे आदमी हैं, और लोगों के अंदर भी अच्छे आदमी हैं। अच्छे श्रेष्ठ आदमी को ही आर्य कह करके पुकारा है वेद ने और महर्षि स्वामी दयानंद ने। बस हम आज आपको एक छोटी सी कथानक सुना रहे हैं। लायलपुर पंजाब का एक गांव था बार, वहां के रहने वाले थे तेजेंद्र सिंह सरदार। पिताजी इनके फिरोजपुर से बसे वहां थे जाकर के, और इन्होंने ही ये गांव बसाया भारी कष्ट उठा करके। बार गांव नाम रखा गया, एक जमीन खरीद ली। वो इलाका पाकिस्तान में चला गया है, लायलपुर जिले में। गए थे फिरोजपुर जिले से उठ करके। सब लोग बड़े प्रेम और प्यार से रहते थे उस गांव के अंदर। और वहीं पर इसने अपने बेटे, रिटायर सूबेदार था, तेजेंद्र सिंह की शादी की, बड़े धूमधाम से की। तेजेंद्र की जो पत्नी थी वो इतनी योग्य थी बहनों कि उसने घर को स्वर्ग बना दिया करके। जो भी कोई इसके घर को देखता था मानो नुमाइश लगी है, असस कर उठता था। कितनी योग्य थी ये लड़की। जो भी देखे यही कहे, है अजब प्रभु तेरी माया। हर वंश कौर क्या धरती पर पूनम का चांद उतर आया। जो भी देखे यही कहे, है अजब प्रभु तेरी माया। हर वंश कौर क्या धरती पर पूनम का चांद उतर आया। पढ़ी लिखी भी थी थोड़ी सी, केवल दर्जा 4 सुनो। पति जी इसके गांव के अपने भारी थे जमींदार सुनो। हाथों हाथ उठा लिया कर
घर का कारोबार सुनो, घर को स्वर्ग बना देती है, योग्य सुशीला नार सुनो। इंद्रदेव की सुरगपुरी सा घर में आनंद छाया, हर वंश कौर क्या धरती पर पूनम का चांद उतर आया। मेहनत कितनी करती थी ये लड़की, पति देव के साथ साथ में खेत में जाया करती, देव के साथ साथ में खेत में जाया करती, और कभी कभी तो अपने हाथों हल भी चलाया करती। जो भी होवे पति का काम में हाथ बटाया करती, जंगल से नित घर पर आकर खाना बनाया करती, मन में जो जो सोचा करती पूरा कर दिखलाया, हर वंश कौर क्या धरती पर पूनम का चांद उतर आया। शादी के 7 साल बाद इसने 2 बच्चों को जन्म दिया। 7 साल के बाद में बन गई 2 बच्चों की माता, पर खानदान में इसके कोई और नहीं था भ्राता। देख देख तेजिंदर अपने मन में अति हर्षाता, मेरे जैसा सुखी बना दे सब संसार विधाता। ईमानदारी सच्चाई पर सभी गांव पे छाया, धरती पर पूनम का चांद उतर आया। जो भी देखे बहुत सुख और चैन आराम से रह रहे थे। सारे गांव के लोग मिलजुल करके प्रेम प्यार की बंसी बजाते थे, आनंद से रहते थे। क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी। लेकिन दुर्भाग्य देश का हुआ। वैसे तो वीरों की कुर्बानी के पश्चात देश में आजादी आई है, पर थोड़े दिन में तेजिंदर का घर वीरान हुआ था। थोड़े दिन में तेजिंदर का घर वीरान हुआ था। लायलपुर का जिला सभी जब पाकिस्तान हुआ था। हिंदुस्तान जाओ सब हिंदू ये ऐलान हुआ था। सब परिवार तेजिंदर सिंह का सुन परेशान हुआ था। अब है राम क्या करे समय ने जब के पलटा खाया। हर वंश कौर क्या धरती पे पूनम का चांद उतर आया। सायंकाल ऐलान हो गया, यहाँ के रहने वाले जितने हिंदू हैं वो जाओ हिंदुस्तान में जाओ। यहाँ पाकिस्तान बन गया सरहद पर, खाली करो। जबरन खाली करवाया जा रहा था। सुचेत सिंह बड़े आदमी थे गांव के। उसने अपने बेटे तेजेंद्र से कहा, बेटा गांव के लोगों को बुला ला, बैलगाड़ियां जोड़ो, थोड़ा बहुत सामान जो ले चल सकते हो चलो, यहाँ तो नहीं रहा जाता। सारे गांव के लोग काफिला बना करके रोते हुए हिंदुस्तान की ओर को चल दिए। सर्व सामान छोड़ करके सजा सजा चले, छोड़ करके आस सब सहारे की। ये कहानी है इस देश के बंटवारे की। चले छोड़ करके आस सब सहारे की। ये कहानी है इस देश के बंटवारे की। पर सुनसान था, पूछे बहनों के सिंदूर, बच्चे माताओं से दूर। बना आदमी कितना ये हैवान था। काटी गई बहनों की छाती, मुझसे बतलाई ना जाती सारी बातें हुई जो भी उनके बारे की। ये कहानी है इस देश के बंटवारे की। चले छोड़ करके आस। बच्चे रो रहे हैं, माँ प्यास लगी है। माँ ने कहा, बेटा पानी नहीं है, अपना खून निकाल करके तो पिला सकती हूँ। बच्चे काफिलों के संग हुए भूखे प्यासे तंग। कहे माता जी कहाँ पे ले जाओगी। गया प्यास में गल सूख और लगी भारी भूख। खाना कहाँ तुम हमेरी खिलाओगी। कहाँ जाएं कहे माता, इसको जाने आज विधाता। नाव
धार में और आस है किनारे की। जब बल्लो की हेड, रावी नदी पर एक पुल तंग बना हुआ है, उस स्थान का नाम है बल्लो की हेड। एक ही बैलगाड़ी आ जा सकती है, बराबर में बचने की भी दूसरी की जगह नहीं थी, ऐसा तंग पुल था। बलोची सेना के सिपाहियों का वहां पहरा था, वो बल्ब जो जल रहा था उसको बंद कर दिया। आई जब बल्लो की हेड, गोलियों की फेड फेड से काफिले को एकदम से रोका है। बजे रात के थे 11, चारों ओर था अंधियारा, दिया बलोचों की सेना ने ये धोखा है। आगे कोई मत जाओ, जो कुछ पैसा हमें लाओ, दशा बुरी करी काफिले ही सारे की। चले छोड़ करके आस, लाओ तुम्हारे पास में जो रुपया पैसा है हमारे हवाले कराओ, जिंदगी की खैर चाहते हो तो। लूट लिया सामान, किया जिसने भी इनकार, वही गोली से दिया मार। हाय हाय रे बेदर्द जमाना, तेजेंद्र सिंह के बाप को भी किया नहीं माफ, ये भी गोली का बनाया था निशाना। अब है राम अत्याचार, लगते जिंदर सिंह सरदार ने भी शरण ले ली थी दुधारे की। पिता की निर्मम हत्या देख करके रावी नदी में फेंक दिया जब इसके पिता को गोली का निशाना बना करके सुचेत सिंह को। तेजेंद्र के खून में जोश आ गया, म्यान से तलवार निकाल करके उधर को बढ़ा, लेकिन वो गोली दाग रहे थे, एक पैर में इसके भी गोली आकर के लगी, ये गिर पड़ा बेहोश हो। इसके साथियों ने बैलगाड़ी में इसको डाल करके गाड़ी हाँकनी शुरू की। गोलियों आगे अड़ते कब तक, तेजेंद्र सिंह बेहोश हुए, पर इसकी प्राण प्यारी हरवंश कौर को उठा लिया, ये लेकर के रूपोश हुए। जबरन उस देवी को इन पापियों ने उतार लिया गाड़ी से और हुक्म दिया ले जाओ बैलगाड़ी। ये लेकर के चल दिए। तेजेंद्र के मुंह में किसी ने पानी डाला, इसे होश आई तो देखा दोनों बच्चे रो रहे हैं, माँ रो रही है, पत्नी नहीं है गाड़ी में। कहा माँ, हरवंश कौर कहाँ? बेटा वो तो बलोची सेना के सिपाही उतार करके ले गए। नौजवान फिर कूदने को हुआ गाड़ी से नीचे, पर इंसान इसको कह दे जो समय की पहचान परख कर ले। एक बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतार कर इसके पैरों में रख दी। बेटा भूल जा, ये और लड़कियां जो बची हैं काफिले में, इनकी इज्जत के लिए तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। हरवंश कौर अब तुझे नहीं मिलेगी। इसलिए इसके साथियों ने इसे बैलगाड़ी में डाल दिया, स्वयं गाड़ी हाँकनी प्रारंभ कर दी। ये नौजवान सोचता है देश में आजादी तो आई, लेकिन खून के ऊपर को तैरती हुई आजादी आई। आजादी की खूनी कहानी पे रोया, कफस में फंसी नौ जवानी पे रोया। आजादी की खूनी कहानी पे रोया। पिता को भी गुंडों ने मेरे मार डाला, हर वंश लूटी हुआ मुखड़ा भी काला। दो बच्चे ये उसकी निशानी पे रोया। आजादी की खूनी कहानी पे रोया। आजादी की खूनी कहानी पे रोया। कफस में फंसी नौजवानी, परिश्रम से नगरी जो स्वर्ग थी बनाई, अचानक यूं ही हो गई है पराई।
हुई अपनी खाने वीरानी पे रोया, आजादी की खूनी कहानी पे रोया। अपनी जान की पड़ी हुई थी, जब हम चले गऊ खूंटे से बंधी रह गई और रंबा रही थी। गैया को खूंटे से बंधी छोड़ आए, गैया को खूंटे से बंधी छोड़ आए, सभी अपनी चीजों से मुख मोड़ आए। अब राम टूटी जिंदगानी पे रोया, खूनी कहानी पे रोया। सब कुछ उजड़ गया है, बचा क्या केवल दो बच्चे, एक बुढ़िया माँ, दो बैल व गाड़ी रहेगी। पिताजी मारे गए और हरवंश पिछाड़ी रहेगी। पिताजी मारे गए और हरवंश पिछाड़ी रहेगी। दो बच्चे एक बुढ़िया माँ, दो बैल व गाड़ी रहेगी। और काफले में भी भारी मौत के घाट उतारे, और काफले में भी भारी मौत के घाट उतारे। छीन लई कहीं लड़की बच्चे, छीन गोद से मारे। हे भगवान दया कर कुछ तो, सारे यूं ही पुकारे। भाई जो त्यों करके ये फिरोजपुर के आके लगे किनारे। वह नाम कैंप में लिखवाया पर रहा या गाड़ी रहेगी। पिताजी मारे गए। सरकारी कैंप लगा था फिरोजपुर में, जो उधर से लोग आते थे उजड़ करके, उनका नाम लिखा जाता था, कौन उनका साथी उनके साथ में है, कौन उनसे बिछड़ गया है, ये सारी इंक्वायरी होती थी। इसने भी अपना नाम लिखा है, ये भी लिखा है, मेरे पिता को मार करके रावी नदी में फेंक दिया, मेरी प्राण प्यारी हरवंश को उठा करके ले गए हैं बलोची सेना के सिपाही। फिर अपनी माँ से कहा, माँ अब कहाँ जाएं? माँ ने कहा, बेटा उसी पुराने गांव में चलो, 20 साल पहले तुम्हारे पिता जिस गांव से जा करके वो गांव बसाया था। नाम लिखाते जिंदर आया अपने गांव पुराने। नाम लिखा जिंदर आया अपने गांव पुराने। पर वहाँ गांव के रहने वाले उसे नहीं पहचान। जब तो ये बालक ही था जब गया था, और 20 साल के बाद में आज 25-30 साल के युवक को कौन पहचाने। पर गांव के थे सरपंच, लगा उन्हें पिता का नाम बताने। उसके मकान में माता बच्चों को लगा ठिकाने। फिर चला खोज में पत्नी की, बिन गुल्लर बाड़ी रहेगी। अब हरवंश कौर की सुन लो जो रहेगी थी बात अधूरी। हरवंश कौर की सुन लो जो रहेगी थी बात अधूरी। फौज बलोचों की उसको ले खींच बहुत गई दूरी। कैसे धर्म बचाऊं अपना थी उसको मजबूरी। अफसर थे जो 4 इन्होंने कब्जे में की पूरी। अब है राम हरवंश कौर अब नैन उगाड़ी रहेगी। कुछ कहना क्या? में बैठा दई देवी हरवंश कौर, चारों अफसरों ने, और आपस में लड़ने लगे इस लड़की के प्रश्न को लेकर के। लड़की कांप रही है बैठी हुई, कफस में फंस गई बुलबुल तो सयाद क्या करे, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करे। इनमें कोई फरियाद सुनने वाला है तो नहीं। पर लड़की के मन में एक विचार आया अचानक। वो जो दरवाजे पर खेमे के खड़ा हुआ
पहरा दे रहा था सिपाही, उसे धीरे से कहा मैं टट्टी जाना चाहती हूँ। ये जो अफसर लड़ रहे थे आपस में, जा करके इसने कहा ये जो लड़की बैठी है खेमे के अंदर जिसको तुम उठा करके लाए हो, ये सौच जाना चाहती है, टट्टी जाना चाहती है। एक अफसर ने कहा पानी का लोटा चेरी का खेत पास में, जल्दी निवृत्त हो आएगी। खेत चेरी का पास में था, ये उसमें जाकर बैठ गई। पहले पानी पिया था क्योंकि जीभ प्यास से ऐंठ गई। इसे थोड़ी सी शांति मिली, टट्टी थोड़ा ही जाना था, ये तो बहाना था इसका। हरवंश कौर देवी जी अब तो तेरी किस्मत जाग गई, बस नीची गर्दन करके ये चेरी के अंदर भाग गई। गिरती पड़ती ये लड़की 1.5 मील तक निकल गई। खेत के अंदर बैठ गई थी जब हो भारी विकल गई। अंधेरी रात थी, कोई रास्ता तो सूझ नहीं रहा था। बैठ गई और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है। मुसीबत के समय भगवान बहुत याद आता है, और ये भी बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही है हरवंश कौर। प्रभु भगवान दीन बंधु तू जग में कहाए, देख मेरी दुनिया ये लुटी लुटी जाए। भगवान दीन बंधु तू जग में कहाए, देख मेरी दुनिया ये लुटी लुटी जाए। सीता को रावण ने जब था सताया, पापी को मारा तूने धर्म था बचाया, धर्म था बचाया। जिसकी कहानी सुने प्रेम से सुनाए, देख मेरी दुनिया ये लुटी लुटी। दूसरा उदाहरण मिलता है, तूने तो विदेश के अंदर सीता की रक्षा की थी प्रभु। खींच रहे पापी जब द्रौपदी के चीर को, देख देख वहाँ सारे बहा रहे नीर को, बहा रहे नीर को। सती को बचाया पापी बचे ना बचाए, देख मेरी दुनिया ऐ दुनिया के वाली देख अब मेरा क्या हाल है। इन गुंडों से बचा ले यही छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। लाज को बचाइए अब देरी क्यों लगाए, देख मेरी दुनिया। अरे अब है राम किससे कहे चेरी में अकेली, बैठी बैठी रोवे थी आ दुखियायल बेली, दुखियायल बेल। माम चंद गाए भाई दीप चंद बजाए, देख मेरी दुनिया ये लुटी। जिसने सच्चे दिल से लो लगाई होगी, इसमें शक नहीं, उसकी अवश्य सुनाई होगी। मानव परमात्मा ने इस देवी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। बहन और भाइयों, जहां लड़की चेरी के खेत में बैठी थी, दूसरी तरफ एक मुसलमानों का गांव था। वहां की एक बुढ़िया मुसलमानी अपने खेत पर रहट चलाती रही, खेत में पानी देने के लिए। इसके बेटे ने कहा अम्मा तुम घर जाओ, इन पशुओं को, बैलों को, भैंस को, सबको लेकर के, और पानी का काम पूरा हो गया है, मेरा कलेवा लेती आना, रोटी लेती आना, नाश्ता जिसको कहते हैं प्रातःकाल का। अभी दिन निकला नहीं था पूरा, अंधेरा सा था, पीली सी फटी थी। बुढ़िया लेकर के चल दी पशुओं को। सदा सहाई दुखियों की दुनिया में भगवान करे, जहाँ कोई भी याद करे भगवान वहीं पर आन करे। सदा सहाई भक्तों की दुनिया में भगवान करे।
हरवंश कौर जहाँ बैठी थी वहां पास चले थी बटिया, उसी बटिया को आई बुढ़िया लेके भैंसी और कटिया। वह कटिया घुस गई चेरी में, कह बुढ़िया हटिया हटिया, उसे हटावन घुसी खेत में तुम्हारी जोर से लठिया। हरवंश कौर को देख के बुढ़िया मन में कुछ अरमान करे, जहाँ कोई भी याद करे। इत्तेफाक से वो कटिया उधर कोई चली गई जिधर वो लड़की चेरी के खेत में बैठी थी। अगर उसे पता यहाँ को रास्ता चलता है तो डर के मारे शायद नहीं भी बैठती। बुढ़िया भी उसे हटाने के लिए जब घुसी चेरी में और आहट हुई तो लड़की के मुख से चीख निकली कि वही दरिंदे तलाश करते हुए मुझे आ गए हैं शायद। अब बुढ़िया ने अचानक जब चीख सुनी तो वह भी घबरा गई। सामने देखा एक नौजवान लड़की खड़ी है। बुढ़िया ने कहा, कौन है री तू? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया के दौड़कर पैर पकड़ लिए और कहा, मां मैं एक दुखिया हूं। दुखिया है इन शब्दों का कहना था। बुढ़िया ने कहा, तो अपने दुख की कहानी बेटी जरा धीरे से बतला मुझे, यहाँ क्यों बैठी है तू इकली? भाई बुढ़िया को देख छल के बुढ़िया को देख छल के दुखिया के नैन रे, मुझको बचा लेरी माता बोली थी बहन रे। दुखिया के नैन रे, मुझको बचा लेरी माता। बुढ़िया बोली खेत में बता कैसे आई है, करुण ये कहानी सारी बुढ़िया को सुनाई है। करुण ये कहानी सारी बुढ़िया को सुनाई है। धीरे धीरे बोलो बेटी दी बुढ़िया ने सैन रे, मुझको बचा लेरी। बेटी हवा के विकान हो रहे हैं, समय बहुत विपरीत है, जरा तो अपने दुख दर्द की कहानी मुझे धीरे धीरे सुना। लड़की ने इतने में एक काम और कर दिया। जो सोने के जेवर अपने कानों में, अपने गले में, अपने हाथों में पहने हुए थी उन्हें निकाला, कपड़े में पोटली बांधी, बुढ़िया के पैरों में रख दिया और कहा, मां तुम ये मेरा जेवर अपने पास रख लो। तेरे पीछे कोई तेरा जेवर लूटना चाहता है तो उससे बेटी ला, इसकी चिंता मत कर। बुढ़िया ने जेवर ले लिया, कुर्ते के नीचे पोटली बांध करके जेवर उसका सुरक्षित, मेरे पास सुरक्षित है तेरा जेवर, और चिंता मत कर। तुझे बतला कौन डाकू तेरे पीछे पड़ा है जो तेरा जेवर लूटना चाहता है? उसने कहा, माता जी जेवर तुम अपने पास रख लो और एक काम कर देना, चाहे इंसानियत के नाते या जेवर के बदले। काम क्या है बेटी? के बस इतना एहसान करिए मुझ पे बुढ़िया मायरी, किसी को बताइए ना एक हिंदू लड़की आई री। बुढ़िया ने लगाई सीने आंसू लगे बहन रे, मुझको बचा लेरी माता बोली थी बहन। बुढ़िया ने कहा, चिंता मत कर बेटी, तू मुझे बार बार माँ कह रही है, तू मेरी धर्म की बेटी है। बुढ़िया बोली, बेटी तेरा धर्म मैं बचाऊंगी, तुझको छुपाने को एक बुर्का घर से लाऊंगी। अब राम बहन सुने तभी मिला चैन रे, मुझको बचा लेरी माता बोली। यहीं पर बैठी रहना बेटी, कहीं चली मत जाना इधर उधर, मैं अभी आती हूँ लौट कर। गई बुढ़िया, अपने बेटे की बहू को जगाया ने अपनी बेटी को जगाया, पशुओं को बांध दिया और बुढ़िया का कभी का बुर्का रखा था चुपके से लाई छुपा कर, और खेत में आकर के उस बेटी को उठा करके कहा, अब मेरी साथ चल। अपने घर की खोटी बात भी नहीं छुपा रही उस लड़की से बुढ़िया। कहने लगी, बेटी तू ज्यादा मत बोलना, तेरी सारी वकालत मैं कर लूंगी। मेरी बेटी लड़के की बहू
है घर में केवल 2 प्राणी, उनसे ज्यादा मत बतलाना, कभी जाओ तुम पहचानी। क्योंकि मेरा लड़का खतरनाक है, वो जो इतना सुन पाएगा तो मुझे भी जान से मारेगा और तेरा धर्म डुबाएगा। और पूछे तेरा नाम क्या है, तो नाम फातिमा बतलाना। यूं बुढ़िया ने समझाई है, अपने घर हरवंश कौर को लेकर बुढ़िया आई। अब जगाया अपनी बेटे की बहू को भी, लड़की को भी। पड़ी सो रही हो तुम, देखो ना उठ के, हमारे यहाँ मेहमान आई है। अब ये उठती जा, आंखें मलती जा और कहने लगी, आज से पहले तो कभी ये मेहमान आई नहीं, अजनबी लड़की कौन है ये। बुढ़िया ने बात बनाई, तुम्हें क्या कहीं रिश्तेदारी में न जाना है न आना है, तुम क्या जानो, ये मेरी बहन की लड़की है, मेरा बहन है, ये भी मुझे मिला, शहर काम गया है कुछ सामान खरीदने के लिए और बहाना बनाया कि कोई इनके यहाँ शादी या कोई जश्न है, मुझे भी लेकर के इस बेटी को जाना है, ला 20 रुपए दे मुझे सफर खर्च के। अपने बेटे की बहू से 20 रुपए ले लिए बुढ़िया ने और कहा बेटी मेरे साथ चल। चल दी, कर दिया खूब कमाल री बुढ़िया, जीवो हजारों साल हो तेरा क्या कहना। हाँ कमाल री बुढ़िया, जीवो हजारों साल, कर दिया कमाल मुसलमान बुढ़िया ने, इस बेटी का बचा लिया ईमान बुढ़िया ने। जल्दी लेकर के जमीन तप करके तवा बन गई। थोड़ी देर में सूर्य अग्नि उगलने लगा, भादों का महीना था। और ये कहती है बेटी जल्दी जल्दी आ जा। भागी जा रही थी तो बुढ़िया, पर जवानों को भी मात देती जा रही थी। एक उर्दू के शायर ने एक शेर लिखा है, ज़ईफ कहते हैं उर्दू में बूढ़े को। वो कहता है ज़ईफ है जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। जवानों को भी मात देती जा रही थी। धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसकी मोटी पहचान हमारे शास्त्रकारों ने बतलाई। जिस काम के करने में भय लज्जा और शंका पैदा हो, पाप का काम है मत करो। अपनी आत्मा से पूछो धर्म क्या है। और जिस कार्य के करने में प्रसन्नता हो, उत्साह हो, उमंग हो, उल्लास हो, वह काम धर्म का है। इसलिए बुढ़िया में पता नहीं आज कितना जोश कहां से आ रहा है, भागी जा रही है इस बेटी की इज्जत बचाने के लिए। परमात्मा ने उसे कितनी शक्ति दी। बेटी जल्दी जल्दी आ जा। जहां पर बना था बस स्टैंड, 6 मील की दूरी थी वो इसके गांव से, जंगल में था बस स्टॉप। इसने सोचा किसी बस में बिठा करके हिंदुस्तान को जो बस जाती होगी इस लड़की को बिठला दूंगी और हिंदुस्तान में जा करके इसकी इज्जत सुरक्षित रह सकती है, कभी न कभी अपने परिवार से मिल जाएगी, बस पाकिस्तान की सीमा को पार हो जाए। इससे ज्यादा मैं इसकी सेवा कर भी क्या सकती हूँ। जहां पर बना था बस स्टैंड, किया बुढ़िया ने चलने का एंड, हरवंश कौर को दूर बिठाया। आन बुढ़िया ने अब माम चंद लिए, प्राण बुढ़िया ने बिठला दिया। पर गजब हो गया उस दिन। जितनी भी पीछे से बस आई, किसी में रत्ती भर जगह नहीं थी, बार बार उठते हाथ देती है कोई रोक दे। बस अड्डा भी ऐसा था, 5-7 पेड़ खड़े थे, कुआं था, पानी पीने के लिए दुकानदार आकर के थोड़ा बहुत सामान बेच करके शाम को अपने अपने गांव लौट जाते थे। ऐसा बस स्टॉप था जंगल में। पर रुका नहीं कोई, मोटर बैठे बैठे होगी शाम, हाय रे गजब हुआ। बैठ गई हरवंश कौर भी सर पे बुर्का ओढ़ के, हे भगवान दया कर कुछ तो कहती हूँ कर जोड़ के, इस बुढ़िया ने बचा लिया है मेरा धर्म तमाम, कहो क्या गजब हुआ। हरवंश कौर को बुढ़िया ने यूं पहले ही समझाया था, बेटी इतनी देर से बैठे हैं ना, कोई पूछने लगे तू किसके साथ आई है, कौन है तेरे साथ। हरवंश कौर को बुढ़िया ने यूं पहले ही समझाया था,
कोई बुझे तो न्यू बतलाना, मेरा मालिक लाया था पर तांगा लेने गया हुआ है वो पास में अपने गांव। इन सब बातों को सुनकर के कहती है परमपिता परमात्मा, तेरी तरफ से मुझे कोई शिकवा नहीं रहा। तूने इस मुसलमानी बुढ़िया को देवी के रूप में भेज दिया है मेरी सहायता करने के लिए। देवी देवता उसको कहते हैं जिसमें दिव्य गुण हो, जो दूसरों की भलाई कर सके, वो देवी और देवता होते हैं। इसलिए हरवंश कौर कहे बुढ़िया तुझको कभी भी नहीं भुलाऊंगी, तुझे मान कर सच्ची देवी तेरे ही गुण गाऊंगी, मुझ पर जो है शान किया वह ना भूले अब राम। बस मजमून का अंतिम गीत, इंसानियत क्या है संसार में, मानवता क्या है, सुनो। इधर दिन छिप रहा था, इधर बुढ़िया का दिल डूबा जा रहा था। बेटी को मैंने और संकट में डाल दिया है, रात में कहाँ रहेंगे, बस कोई रोकता नहीं है। लेकिन निराशा में एक आशा की किरण झलक उठी। मोटर ट्रक स्टैंड पर रुका तुरंत एक आन, जिसमें थे बैठे हुए कुछ फौजी नौजवान। मिस्टर जिन्ना का जवाहरलाल का समझौता हुआ था, इधर से कोई सैनिक गए थे, उधर से निकाल करके ला रहे थे हिंदुओं को। उसमें गोरखा पलटन के सिपाही थे, ये पानी पीने के लिए उतरे, वहां कुआं था। इन सब को देख करके बुढ़िया घबरा गई, ये सब हिंदू थे और यह मुसलमानी है, कोई मुझे न मार दे। पर पानी पी करके जब जाने लगे, गोरखा पलटन के सिपाही ने कहा आओ, अगर किसी को हिंदुस्तान चलना है तो। बुढ़िया को विश्वास हो गया, हिंदुस्तान को जा रहा है मोटर, अमृतसर को जा रहा है। बेटी जाओ, तुम बैठ करके इसमें जाओ, वो बुला रहा है। पर इतने में ही जब वो चढ़ने लगी लड़की, मुझे भी लिए चलो, तो उसने पीछे को मुड़ करके देखा और कहा कौन है, पीछे हटो, हम हिंदुओं को ले जाते हैं, तुमको ना ले जाएंगे, जल्दी उतरो मोटर से वरना सब शोर मचाएंगे। बुढ़िया ने सोचा अब तेरी गवाही की जरूरत है। वो झटपटा करके बोली बुढ़िया मोटर वालों से, इस बेटी को मैंने बचाया है गुंडों की चालों से। बेटी हरवंश को और इस बुरके की जरूरत अब तक थी, अब तो इस बुरके को उतार करके फेंक दे, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी।